झारखंड राज्य बने 22 साल हो चुके हैं और लगातार यहाँ पर एक ही आवाज़ बुलंद हो रही है कि आखिर जेटेट की परीक्षा क्यों नहीं ले रही है सरकार। झारखंड को 22 साल ज़रूर हो चुके हैं, लेकिन जेटेट की परीक्षा मात्र 2 बार ली गई है, एक 2013 में और एक 2016 में। जहाँ एक तरफ 2016 वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल होने का मौका मिला, तो वहीं दूसरी ओर 2016 वालों को नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल होने का मौका नहीं मिला। और अब तक राज्य में जेटेट की परीक्षा नहीं हुई है और हमारे साथ आज कई यहाँ पर अभ्यर्थी मौजूद हैं इसी सवाल के साथ है कि आखिर सरकार जेटेट की परीक्षा क्यों नहीं ले रही है। जी, क्या कुछ बातें इस बार सामने आ रही है, क्योंकि जब मंत्री और विधायकों से बात हो रही है तो उनका कहना है कि इस वर्ष ज़रूर जेटेट की परीक्षा ली जाएगी। बिल्कुल मैम, सरकार इस तरह की आश्वासन पहले से देते आ रही है। जब से हम लोग धरना प्रदर्शन आंदोलन जब 2000 लगभग कोरोना काल ख़त्म होने के बाद से हम लोग किए और शिक्षा मंत्री जी से मुख्यमंत्री जी से मिले, लगातार सिर्फ हम लोग को ये आश्वासन ही मिला मैम। अभी भी अगर हम लोग जाते हैं तो ये आश्वासन ही मिलता है कि आप लोग का जेटेट की परीक्षा बहुत जल्द होगी, आप लोग पढ़ाई पर फोकस करिए, धरना प्रदर्शन आंदोलन वगैरह मत कीजिए। लेकिन मैम हम लोग आश्वासन मिलते मिलते 2016 के बाद देखिए आज 2023 पहुंच गया, लेकिन जेटेट का कोई आता पता नहीं। जब हम लोग पिछले साल शिक्षा मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी से मिले तो बोला गया था कि सितंबर तक आप लोग की परीक्षा होगी और कैबिनेट से हम लोग जेटेट का जो नियमावली है वो हम लोग ला रहे हैं। मार्च में लाई भी, 2022 मार्च में लाई। उसके बाद बोली कि सितंबर तक आप लोग का जेटेट का परीक्षा 100% हो ही जाएगी। उसके बाद हम लोग फिर आश्वस्त हो गए कि सरकार अब हम लोग को आश्वस्त किए हैं कि सितंबर तक एग्ज़ाम होगी, तो फिर ठीक है हम लोग अपना तैयारी करते हैं। अब जैसे ही हम लोग आंदोलन ख़त्म कर दिए, उसके बाद अब शिक्षा मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी का ये बयान आ रहा है कि अब हम लोग 26,000 प्रथम चरण में बहाली करेंगे, 50,000 राज्य में शिक्षकों की बहाली है। तो मैम इतने लंबे समय से जेटेट का परीक्षा का आयोजन ना होना, 2012 में पहला जेटेट की परीक्षा हुई, उसके बाद 2016 में हुई, उसके बाद एक भी जेटेट का परीक्षा नहीं हुआ है। इस दौरान राज्य में लाखों शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थी बेरोजगार पड़े हैं और वो लोग कहीं ना कहीं जेटेट का इंतजार में हैं कि अब जेटेट की परीक्षा होगी, अब जेटेट की परीक्षा होगी। सरकार लगातार कह रही है कि 50,000 शिक्षकों की बहाली जो है वो पहली बार ऐसा कोई राज्य होगा जहां पर किया जा रहा है। यहां पर और भी अभ्यर्थी हम लोग इनसे जानते हैं कितनी परेशानी हो रही है, क्योंकि आप लोग लगातार पढ़ाई कर रहे हैं और उसके बाद परीक्षा का इंतज़ार कर रहे हैं और इसी बीच तमाम लोगों का कहना है कि अब बहुत जल्द नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी। जी मैम, सरकार हमेशा से यही कहती आई है। हम लोग एक बार नहीं, लगभग 8 से 10 बार लगातार 2 वर्षों से हमारा जो प्रशिक्षित शिक्षक संघ झारखंड है उसका कार्य कर रही है जेटेट आयोजन को लेकर के। हम लोग लगभग विधानसभा में लगभग 2 से 3 बार, राजभवन में भी 2 से 3 बार मैंने धरना दिया और वहाँ पे राज्यपाल महोदय से भी मिला गया, तो सिर्फ और सिर्फ हम लोग को आश्वासन दिया गया कि जेटेट होगा। फाइनली जब हम लोग शिक्षा मंत्री से जाकर के मिले तो उन्होंने कहा कि आप लोग पूरी तरह से पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, सितंबर माह में आपका जेटेट हो जाएगा और इसी में नियुक्ति जो 25,000 की जो नियुक्ति होने वाली है उसमें आप लोग शामिल हो जाएंगे। आप लोग किसी प्रकार से कोई परेशानी आप लोग पढ़िए। लेकिन सितंबर में तो एग्ज़ाम हुई नहीं। फिर हम लोग लगातार आंदोलन करते रहे और 81 विधायक में लगभग 70 विधायकों को हम लोग ने ज्ञापन सौंपा और उन्होंने विधानसभा में आवाज़ भी उठाई। ऐसा नहीं, कुछ विधायक हैं जिन्होंने विधानसभा में आवाज़ उठाई, लेकिन वहाँ से कुछ भी नहीं हो पाया। और हम लोग आज लगभग 2016, 13, 15 में मेरा डीएलएड कंप्लीट है और उसके बाद से एक बार भी 2016 के बाद से जेटेट परीक्षा नहीं हुई। झारखंड 23 साल हो गया और मात्र 2 पात्रता परीक्षा हो पाई है। और 2 पात्रता परीक्षा होने का मैम वहाँ से भी लोग, जैसे जो 13 और 15 में जो 16 में एग्ज़ाम हुई उसमें भी लगभग 1 लाख कैंडिडेट उधर। और प्रत्येक साल का जब डाटा देखा जाए तो डीएलएड करने वाले और बीएड करने वाले को लगभग 5 लाख हो चुकी है और 5 लाख हो चुकी है। अगर इतनी बड़ी बहाली में हम लोग को अगर मौका नहीं दिया जाएगा तो मैं बता देना चाहता हूँ कि एज चलता है, रुका हुआ नहीं रहता है कि एक कांस्टेंट वैल्यू है कि ये रुक जाए। और हम लोग के एज पार हो रहा है और हम लोग बिना एग्ज़ाम दिए हुए हम लोग नियुक्ति प्रक्रिया से कम सरकार को ये होना चाहिए कि एक बार कम से कम मौका उनको देना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम लोग को मौका एक थोड़ा सा भी नहीं मिल पा रहा है और हम लोग नियुक्ति प्रक्रिया से बाध्य हो जाएंगे, जिससे हमारी स्थिति और असामान्य हो जाएगी। मैं और भी बताना चाहता हूँ मैम कि जितने भी आप अभ्यर्थी यहाँ देख रहे हैं सब
गरीब परिवार से और मिडिल परिवार से बिलोंग करते हैं, और कोई बड़े फैमिली से हम लोग विधायक और नेता का बेटा नहीं है। हम लोग एक गरीब परिवार से आते हैं, और हम लोग के माँ पिताजी कहीं ना कहीं अपने स्थिति को काट करके और यहाँ से हम लोग को बीएड और डीएलएड करवाते हैं। अगर ये स्थिति झारखंड की रही तो सारे युवा एक तो बेरोजगार हैं ही, और आपको ये भी पता है कि समाज, शिक्षक समाज का निर्माता होता है, और ये निर्माता भविष्य निर्धारण करता है। और आज हमारा शिक्षा व्यवस्था इतनी अधर में है कि हम लोग जेटेट के बिना ना प्राइवेट स्कूल में और ना गवर्नमेंट तो बहाली कर नहीं रही है, और जेटेट परीक्षा नहीं ले रहे, तो हम लोग पूरी तरह से निरस्त हैं। हम लोग के जीवन में अंधकार ही अंधकार है, और हम लोग पूरी तरह से निरस्त हो चुके हैं मैम। और सरकार से यही आग्रह करना चाहूँगा आपके माध्यम से कि जेटेट परीक्षा हो, पहले झारखंड पात्रता परीक्षा हो, उसके बाद ही 25,000 शिक्षकों की बहाली हो कि हम लोग को बैठने का मौका मिले। तो 25,000 शिक्षकों की नियुक्ति से पहले यहाँ पर तमाम अभ्यर्थी यही अपील कर रहे हैं कि यहाँ पर सबसे पहले जेटेट की परीक्षा सरकार ले, और जहाँ आश्वासन ही सिर्फ दिया जा रहा है, इसको लेकर के तमाम लोगों का कहना है आश्वासन नहीं, हम लोगों को रोज़गार चाहिए, और रोज़गार के लिए पहले जेटेट की परीक्षा होना ज़रूरी है। तो अब देखना ये है कि इतने वर्ष बीत चुके हैं और 2016 के बाद से अब तक एक भी जेटेट की परीक्षा नहीं ली गई है। यहाँ पर शिक्षा मंत्री कहते हुए नजर आते हैं कि जो 50,000 शिक्षकों की नियुक्ति हो रही है उसमें 2016 वालों को यहाँ पर हम लोगों को जगह देना होगा, क्योंकि अभी तक वो लोग नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पाए। तो तमाम चीज़ों को वो यहाँ पर रखते हुए नजर आ रहे हैं। अब सरकार कब इसको लेकर के फैसला लेती है ये देखने वाली बात होगी। तब तक के लिए बने रही रिपोर्टर पोस्ट के साथ मैं पूजा। नमस्कार।